तकरीबन एक साल कबल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जमीयत उलमा हिंद के हलाल सर्टिफिकेट को और दीगर वो तमाम इदारे जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत की दलील थी कि ये एक मुतवाजी निजाम है और खाने के मियारात को जांचने के लिए हुकूमती एक इदारा है, वो जांचता है, वो परखता है, वो फैसला करता है कि खाने के मियार के मुताबिक है नहीं। ये कौन इदारे हैं? ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाले इदारे दरअसल एक मुतवाजी निजाम को चला रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी हुकूमत के इस सख्त कदम के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद अदालत में गई और सब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। लेकिन 1 अक्टूबर को हुकूमत हिंद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके मुताबिक गोश्त की मसनूआत को बरामदात में इजाफा करने, गोश्त की मसनूआत की बरामदात में इजाफा करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन के अमल को राह को हमार करने का फैसला किया है। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुत्व अनासुरों और दाएं बाजू के लोग और इस तरह के आतंक मचाने वाले लोग गाय के नाम पर पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है और हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ भी हंगामा मचा रहे हैं कि इसका हलाल सर्टिफिकेट को अगर कानूनी दर्जा दे दिया गया तो इसका मतलब ये कि मुसलमानों के तरीके से जानवरों को ज़बह करने की राह हमको हमार करना है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत हिंद के जो वज़ारत सनअत और हरफत जो तिजारत है उसके तहत एक इदारा आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसने 1 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि गोश्त और गोश्त की मसनूआत के लिए हलाल सर्टिफिकेट के अमाल को हमार किया जाएगा। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मखसूस गोश्त और गोश्त की मसनूआत को 15 ममालिक में हलाल सर्टिफिकेट के साथ बरामद की जाएगी। ताहम इसके साथ ये भी कहा है कि जो हुकूमत की जो मियारात है, इंडिया कंफर्मिटी असिस्टमेंट स्कीम I.CS और इसी तरह क्वालिटी जो इदारे हैं जो उसके इदारे के मुताबिक भी अमल किया जाएगा। DGFT जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, वो उसने 15 ममालिक का नाम शामिल किया। इन 15 ममालिक में जो गोश्त और गोश्त की मसनूआत को बरामदात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, उस एक्सपोर्ट में इन 15 ममालिक में शामिल, इन 15 ममालिक में 13 ममालिक मुस्लिम ममालिक है और 2 ममालिक जो है जो फिलिपाइन और सिंगापुर जो है वो गैर मुस्लिम ममालिक है। मुस्लिम ममालिक में गोश्त और गोश्त की मसनूआत को बरामदात करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। और ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है प्राइवेट कंपनियां, ट्रस्ट और NGOs की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसमें जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह के इदारे हैं, ये मसनूआत को हलाल सर्टिफिकेट फराहम करते हैं। और ये जो इदारे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट इंडिया में जारी करते हैं, बैनुल-अक़वामी फोरम है, इंटरनेशनल हलाल एग्रीडेशन फोरम, उससे ये इदारे रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब इंडिया में जो इदारे हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं उनका IHAF इंटरनेशनल हलाल एग्रीडेशन फोरम में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी अपना एक फॉर्म बना लेगा और उसके तहत वह हलाल सर्टिफिकेट जारी करे, ऐसा नहीं है, बल्कि उन इदारों का IHAF से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। एक बात दिलचस्प बात यह है कि भारत में जो गोश्त मसनूआत को बरामदात करती है, जिसमें अल हिंद है, अल कबीर है, इस तरह के कई बड़े बड़े इदारे हैं, उनमें से ज्यादातर बल्कि 90% जो इदारे हैं वो तमाम इदारे गैर मुस्लिमों के हैं, उनके मालिक हिंदू हैं या जैनीज हैं। ये अलग बात है कि हम लोग हिंदुओं की गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, मोब लिंचिंग की जाती है, उनके घरों पे हमले किए जाते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो गोश्त सप्लाई कर रहा है, करने वाले जो इदारे हैं वो उम्मीद तौर पर हिंदुओं के। और एक जमाने में कानपुर और कलकत्ता जो है लेदर कंपनीज के लिए मशहूर होता था और उसमें बड़े पैमाने में मुस्लिम ताजिर होते थे। चमड़े के कारोबार में भी बड़ी तादाद में अक्सर उन लोगों की हो गई है जिनका ताल्लुक हिंदुओं से या जैनी से है। इस वक्त हलाल फूड मार्केट जो है पूरी दुनिया में कहा जाता है 2027 तक $4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान जो है अपनी मसनूआत को इजाफा करने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। और चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हलाल सर्टिफिकेट के अमल को बड़ी मकबूलियत हासिल हो रही है, फिलिपाइन और सिंगापुर जैसे गैर मुस्लिम मालिक हैं, उसने भी हलाल गोश्त के लिए हलाल गोश्त का सर्टिफिकेट, जो उन्हीं गोश्त को अपने यहाँ ले रहा है जिन गोश्त को हलाल सर्टिफिकेट होने का सर्टिफिकेट हासिल है। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की जमानत देता है कि खाना जो मसनूआत है इस्लामी तरीके के मुताबिक तैयार किया गया, जो गोश्त है इस्लामी तरीके के मुताबिक, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब है कि जो गोश्त खरीदा जा रहा है उस पर कार्रवाई सिर्फ जो गोश्त जो हम खरीद रहे हैं
गोश्त जो जानवर ज़बह किया गया है वो इस्लाम के तरीके के मुताबिक जानवर को ज़बह किया गया है, यानी जानवर को गले की ग़िज़ाई नाली और गले के रगों से को ज़बह करके जानवर का गोश्त निकाला गया है। और इस वक्त जो हमारे भारत में या हमारे जहाँ सनी की गोश्त को मुसलमान खाते हैं, जो गैर मुस्लिम खाते हैं वो झटका करते हैं, अचानक हमला करते हैं, उसको ज़बह नहीं करते हैं। जिन ममालिक ने गोश्त को हलाल सर्टिफिकेट जरूरी दिया है वहां हलाल सर्टिफिकेट वो जानवर जो इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़बह किया गया हो। यूपी हुकूमत ने 2023 में हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ जो एतराज किया था उसका कहना यह था कि हलाल सर्टिफिकेट एक मुतवाज़ी निज़ाम है, ये खाने के मियार को उलझाता है, सेफ्टी एंड डायरेक्टरेट के सेक्शन 89 के तहत नाकाबिल अमल है। हुकूमत ने यह भी कहा था कि खाने के अशिया का मियार का फैसला, खाने के अशिया ये मियार के मुताबिक है या नहीं है, इसका फैसला करने का जो हक है FFCI को है, ये इनको क्यों है। उस वक्त हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया बंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र जैसे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, यूपी में दर्ज किए गए थे इन इदारों को। उसके बाद जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी हुकूमत के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए और कहा था कि हम इनकी जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये इल्जामात बेबुनियाद है, गैर कानूनी है। अब जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इन तमाम हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला है योगी बाबा अब क्या करते हैं, जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर पोलराइजेशन की कोशिश की थी, हिंदू मुसलमान बनाने का मसला किया था, जबकि जितने इदारे जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये दरअसल हिंदुस्तान की तिजारत को फरोग देने का एक अमल था। जो ममालिक से गोश्त हलाल सर्टिफिकेट नहीं है वो मुस्लिम वाले में गोश्त कबूल नहीं किया जाता है, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन जीतने के लिए, सियासी फायदे के लिए हमारे योगी बाबा ने उसको एक बड़ा ढंढोरा पीटा, कार्रवाई करने का ऐलान किया। अगरचे इस वाले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब मोदी हुकूमत ने खुद इसके लिए एक अमल जारी किया है, तो देखना है ये होगा कि योगी बाबा जो है इस पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। अगर आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक करना न भूलें। और ये बात याद रखने की है कि इंसाफ न्यूज ऑनलाइन एक कोशिश है गैर जानिबदाराना सहाफत की। आप चाहते हैं हमारे सफर का साथी बनना तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उस तक फैलाएं और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।